ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरीकों को ना ही यूज़ किया जाए तो बेहतर है। इसलिए 498A को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों बहुत बारी देखने में आता है कि जब भी पति पत्नी का झगड़ा शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे पर केसेस कर देते हैं। जैसे पत्नी पति पर 498A, 125 CRPC मेंटेनेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का या डाइवोर्स का केस कर देती है, और पति पत्नी पर सेक्शन 9 का केस या डाइवोर्स का केस कर देता है, और ये केस सालों साल चलते रहते हैं। ऐसे में कई बार केसेस के दौरान पति पत्नी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट करना चाहते हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ एक साथ रहने का भी हो सकता है और परमानेंटली एक दूसरे से अलग होने का यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि पति पत्नी का कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि सेटलमेंट हो जाती है तो ऐसे में जो भी मौजूदा केस चल रहे हैं, चाहे वो 498 का हो, मेंटेनेंस का हो, DV एक्ट का हो या डाइवोर्स का हो, तो इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वीडियो का हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के सेटलमेंट यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में। अब कॉम्प्रोमाइज़ कई प्रकार से हो सकता है कि समझौते में पति पत्नी दोबारा अपना घर बसाना चाहते हो, या समझौते में हो सकता है कि वो परमानेंटली एक दूसरे से अलग होना चाहते हो यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स लेना चाहते हो। ऐसे में जो भी समझौता है तो वो मीडिएशन के थ्रू भी हो सकता है और पार्टीज अपने आप भी समझौता कर सकती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी हो और कहीं भी हो, ऐसे में पति पत्नी को अपने समझौते की टर्म्स कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें मेन टर्म्स या कंडीशंस होती हैं मेंटेनेंस या एलिमनी को लेकर के, बच्चे की कस्टडी या विजिटेशन राइट्स को लेकर के, और जो भी केसेस चल रहे हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाएगा या विड्रॉ किया जाएगा उसको लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ होता है। पति पत्नी जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसे ब्लैक एंड वाइट में करना यानी कि रिटर्न में करना आवश्यक है, यानी कि एक रिटर्न सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ डीड और एफिडेविट बनवाना चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज़ डीड में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होनी चाहिए, चाहे वो पति की तरफ से हो या पत्नी की तरफ से हो। अब बात करते हैं कि जो केसेस चल रहे हैं जैसे 498A है, 125 है, DV एक्ट है या डाइवोर्स है, उन्हें कैसे निपटा जाए। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केस है 498A का केस, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है जो कि स्टेट वर्सेस हस्बैंड का होता है। इसमें FIR होती है। तो इससे पहले हम बाकी केसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 125 CRPC यानी कि मेंटेनेंस की। देखिए मेंटेनेंस केस कभी भी पत्नी द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है। ऐसे में पत्नी की स्टेटमेंट ली जाती है कि पति पत्नी का आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, इस वजह से पत्नी अब केस को नहीं चलाना चाहती और विड्रॉ करना चाहती है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर सेक्शन 125 CRPC यानी मेंटेनेंस का केस पत्नी विड्रॉ कर सकती है और ख़त्म कर सकती है। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ डीड की कॉपी भी लगाई जा सकती है कि दोनों के दोनों ताकि टर्म्स कंडीशन के पाबंद रहें और एक कोर्ट का प्रेशर बना रहे। इसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस केस की बात करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है। पत्नी की स्टेटमेंट पर इस केस को यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस को भी विड्रॉ किया जा सकता है, और सेम प्रक्रिया डाइवोर्स केस में होती है। डाइवोर्स केस चाहे पति ने डाला हो या पत्नी ने डाला हो, इसे भी स्टेटमेंट के द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि जिसने भी डाइवोर्स डाला है वो स्टेटमेंट दे सकता है कि मेरा कॉम्प्रोमाइज़ दूसरी पार्टी के साथ हो गया है, ऐसे में अब केस नहीं चलाना चाहते, इस करके केस को विड्रॉ किया जाए। साथ ही आप कॉम्प्रोमाइज़ डीड की कॉपी भी डाइवोर्स केस में स्टेटमेंट देते वक्त लगा सकते हैं। अब बात आती है सेक्शन 498A के केस की। क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, FIR हो चुकी है, तो ऐसे में इस केस को अलग तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। इस केस को ख़त्म करने की भी कई प्रक्रिया हैं और कई स्टेजेस के हिसाब से ख़त्म हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि FIR हो गई है और पुलिस ने अभी तक कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है, यानी कि पुलिस अभी केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसे में यदि पति पत्नी का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, पत्नी को और पति को पुलिस में बताना पड़ेगा कि उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और वो अब केस को नहीं चलाना चाहते या उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पत्नी की स्टेटमेंट दे सकती है रिगार्डिंग द कॉम्प्रोमाइज़।
पुलिस एफआईआर तो कैंसिल नहीं कर सकती है, पर चालान की जगह वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकती है, जिसको हम कैंसिलेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। जब क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी तो कोर्ट पत्नी को बुलाकर पूछेगी। ऐसे में पत्नी को सिर्फ इतना ही कहना होगा कि वो क्लोजर रिपोर्ट से सहमत है, यानी कि कैंसिलेशन रिपोर्ट से सहमत है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। इसी में दूसरा तरीका ये है कि पुलिस को कॉम्प्रोमाइज़ में इन्वॉल्व ना किया जाए और कॉम्प्रोमाइज़ डीड के बेसिस पर हाई कोर्ट में एफआईआर क्वैशिंग की एप्लीकेशन लगाई जाए। ऐसे में कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पर एफआईआर क्वैश करने के ऑर्डर दे सकती है। अब दूसरी स्टेज आती है कि पुलिस जब चालान फाइल कर चुकी है और केस कोर्ट में जा चुका है। ऐसे में दो तरीके हैं कि 498 केस को ख़त्म करने के। ठीक है, कोर्ट को 498 एफआईआर कैंसिल करने की पावर नहीं है। ऐसे में पति पत्नी को हाई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पर क्वैशिंग की एप्लीकेशन डालनी होगी और हाई कोर्ट नॉर्मली ऐसी एफआईआर को क्वैश कर देता है जहां पर पति पत्नी का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पति पत्नी को निचली अदालत में अपनी अपनी स्टेटमेंट देनी होती है एज पर द कॉम्प्रोमाइज़ डीड और एफआईआर क्वैश हो जाती है। दूसरा तरीका इसमें यह है कि अगर पार्टीज हाई कोर्ट नहीं जाना चाहती हैं या निचली कोर्ट में लड़की की गवाही की स्टेज आ जाती है, तो ऐसे में कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है कि दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। ऐसे में लड़की को जो भी उसने अपने स्टेटमेंट दिए हैं पुलिस में, उन बयानों से, उन स्टेटमेंट से मुकरना होगा और जब भी वो कोर्ट में आएगी उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा तो उसमें जो भी उसने पुलिस में स्टेटमेंट दी है उससे डिफ़र होकर अपने स्टेटमेंट एग्जामिनेशन चीफ में लिखवानी होगी। इससे केस कमज़ोर हो जाएगा और क्योंकि मेन जो विटनेस है, जो लड़की है, कंप्लेनेंट है, वो अपनी स्टेटमेंट या कंप्लेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे में अक्यूज का बरी होना निश्चित हो जाता है। ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरीकों को ना ही यूज़ किया जाए तो बेहतर है। इसलिए 498A को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 482 की पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास क्वैशिंग की, यानी कि एफआईआर को कैंसिल करने की, क्वैश करने के लिए आपको हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे पति पत्नी कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पर अपने 498A के केस को, 125 के केस को यानी कि मेंटेनेंस के केस को, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस को या डाइवोर्स के केस को आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। यदि कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका इनपुट है, तो आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं या मेरे ईमेल पर अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।